वेलोसिटी के बारे में जान चुके हैं। वेलोसिटी क्या था, पता चल गया है। वेलोसिटी था, वेलोसिटी क्या था, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था पर यूनिट टाइम था। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज होगा। अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन पे, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे अगर मोशन है तो क्या होगा, या तो मोशन उसी एक ही डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा क्या, एक ही स्ट्रेट लाइन पे। अगर मान लो कि यहाँ पे एक आदमी इधर की ओर दौड़ता हुआ जाएगा या फिर इधर की ओर दौड़ता हुआ जाएगा, यही ना होगा। या तो ऊपर की ओर आदमी दौड़ता हुआ जाएगा या फिर नीचे जाएगा। करने का मतलब समझ रहे हो। अभी जो भी हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें तो कितना कितना तरह का है। तो फर्स्ट है मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कंटेन करता हो, इक्वल डिस्प्लेस करता हो इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या होगा उसका, इक्वल होगा, ठीक। और डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यूनिफॉर्म पहनते हो तो हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, शर्ट भी एक जैसा, पैंट भी एक जैसा, ठीक है। तो मान लो कि हमको वेलोसिटी अगर कहा है तो वेलोसिटी में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। ये शर्ट है और ये पैंट है और दोनों एक जैसा रहेगा, समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। इसके आगे क्या लगा देंगे, यूनिफॉर्म लगा देंगे, है। शर्ट भी एक जैसा और पैंट भी एक जैसा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन दे तो क्या दे देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन दे तो क्या देंगे कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो, चलता हो इक्वल टाइम इंटरवल में, क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब 1 घंटा, 3 घंटा लेते तो हर एक 3 घंटा में कितना जो 10 किलोमीटर जाए, हर एक 3 घंटा में कितना जाए 10 किलोमीटर जाए, हर एक 3 घंटा में 10 किलोमीटर, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा वो यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या लिख देंगे हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या लिखेंगे कि इफ, दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं जो, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, अच्छा कट जा रहा है, ठीक, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो यहाँ से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या लिखेंगे, बॉडी क्या चलेगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then the velocity is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की खासियत क्या रहा ना कि ग्राफ जो खींचा गया ना वो टाइम और डिस्टेंस के स्ट्रेट लाइन खींचा गया। अब जैसे मान लो कि v बराबर हम लिखते हैं
v बराबर 5 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में कितना जा रहा है, 2 मीटर, यही ना हुआ। अब यहाँ पे तो हमको डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को d से डिनोट करें, ठीक, और टाइम को t से, तो डी बाई टी कितना दिया हुआ है, 2। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अरे ये किसके बराबर था, ये डी बाई टी के बराबर था, है क्या। तो यहां से, अब यहां से देखो तो d इक्वल टू क्या लिखे हम, 2t लिखे। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे हम, यहां से ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये है मेरे पास y एक्सिस और ये है मेरे पास x एक्सिस। अब देखो हम x एक्सिस और y के एक्सिस के बीच में ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे अगर हम ले ये d और ये t बराबर 0 तो d बराबर 0, t बराबर 1 तो d बराबर 2 तो d बराबर 3 तो कितना आएगा 6। देखो तो हर एक के बीच में 2 का अंतर है, यानी हर एक और हर एक के बीच में 1 सेकंड का अंतर है, हर एक के बीच में 1 सेकंड का अंतर है। क्लियर है। यहाँ पे अब इसका ग्राफ खींचे तो यहाँ पे ले रहे हैं 2 4 6 8 10, ठीक, ये चाहे 1 2 3 4 कर देते हैं, इस पर टाइम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये टाइम है सेकंड में, ठीक, टाइम है सेकंड में, ठीक है। और ये है 2 4 6 8 10। अब बताओ तो पहल का 0 पे 0 है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना है 2, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे चले, कहाँ चले जाए 2। t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है 4, तो कहाँ चले जाए यहाँ। अब ये देखो तो ये तुमको लग रहा है कि यहाँ पे जब हम ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पे, तो लग रहा है कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ग्राफ इसी ढंग से होगा। अगर मान लो कि कोई बॉडी का ग्राफ ये जो आ रहा है, ये तो ध्यान से समझना, ये आ रहा है, ये एंगल थीटा ले लें, ये एंगल थीटा ले लें, थीटा, ये थीटा एंगल ले लें, बना रहा है ना ये लाइन, इस ग्राफ जो है इसके इसके बीच का ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अगर हम tan थीटा लें तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ तुम, इस छोटा सा ट्रायंगल या बड़ा ट्रायंगल में, दोनों में से कोई ट्रायंगल ले लो, या तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो ओ ए बी, या सी डी ले लो, ओ सी डी, या ले लो ओ ए बी, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, ठीक है, ये वाला लेंगे लेंथ, और ये लेंथ देंगे तो हमारा p बाई बी होता है। तो p यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2, कितना आया कट के आया। लग रहा है कि बस स्पीड को बता दिया, नहीं लग रहा देखने से। तो यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रहा है कि ग्राफ जो खींचेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वो स्ट्रेट लाइन होगा, और ग्राफ टाइम एक्सिस के जितना एंगल बनाएगा वो क्या देगा, वेलोसिटी का वैल्यू, क्या देगा, वैल्यू, कितना वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम इस चीज को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये सारे चीज को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिख लोगे द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन displacement time will be a straight line, क्या होगा, a straight line, and slope of the graph with time axis, slope of the graph with time axis
टाइम एक्सिस के साथ, देख लो यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ, स्लोप ऑफ द ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ, समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे ग्राफ खींच ले लेंगे, जो हम स्टेटमेंट लिखवाए हैं उसमें ये ग्राफ खींच लोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक। यहाँ से ग्राफ खींचेंगे ऐसे, ये जो आया ये d है और ये t है, ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, d/t बराबर वेलोसिटी। हाँ, तो ये समझ में आया ना, है? अब आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्लोप जो ग्राफ है, यानी कि ग्राफ स्लोप का जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका वैल्यू पुट कर रहा है, ठीक, वेलोसिटी का दे रहा है ना। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये बात है, ठीक, तो मेरे पास अगर ग्राफ दिया हुआ है इस ढंग का, इस ढंग का, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये दिया हुआ है ग्राफ, इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉडी क्या कर रहा है, तुम टाइम चेंज कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास हो गया यूनिफॉर्म। अब चलते हैं एवरेज। एवरेज यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में तो हुआ ही, लेकिन यहाँ पे अब चलते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास क्या, यूनिफॉर्म सॉरी एवरेज, लिखोगे एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या कहला रहा है, तो ये कहा ना कि टोटल टाइम इंटरवल में कितना वो चला, कितना डिस्प्लेस हुआ, समझ में आ रहा है। टोटल, जैसे कि एक आदमी बहुत चला, इधर उधर चला और अंत में आकर के घर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम लोग किस चीज़ का बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इनिशियल और फाइनल, ठीक है। वी विल नॉट कंसीडर व्हाट द बॉडी डज ड्यूरिंग इनिशियल एंड फाइनल, वी विल कंसीडर ओनली इनिशियल टू फाइनल, ड्यूरिंग इनिशियल और फाइनल वी विल नॉट कंसीडर। उसके दौरान, इनिशियल फाइनल के दौरान क्या किया बॉडी, उससे कोई मतलब नहीं है सर। आपको मतलब किससे है कि इनिशियली कहाँ था, फाइनली कहाँ है, समझ आ रहा है, उसी से मतलब है, क्लियर है। तो यहाँ पे एवरेज, जैसे कि तुम लोग मंकी वाला क्वेश्चन बनाए थे कि 5 फीट ऊपर चलता था, 3 फीट नीचे खसक जाता था, डिस्प्लेसमेंट दिए थे तो क्या देते थे, वो लंबाई दे देते थे खंबे का, ठीक, लेकिन डिस्टेंस कितना चल जाता था, वो चलता था ना। तो हम लोग एवरेज में यही करेंगे। एवरेज क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक। लिखे इसमें, इट इज
डिनोटेड बाय ये वेलोसिटी के ऊपर बार दे दिया जाएगा या फिर दिया जाएगा कैसे, ये, ठीक है। इसका भी एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें एक और चीज जोड़ दिए, इट बिहेव लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये जो लास्ट में हम जोड़े हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसा होता है। अब ये कैसे हो गया उसको समझते हैं, ठीक। ये लास्ट वाला जो टर्म है इसको समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। ऊपर वाला तो समझ गए हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना लगा, बड़ा बढ़िया से निकाल लेंगे। लेकिन लास्ट वाला जो समझ में नहीं आया कि लास्ट में क्या लिखे हैं आप, ये बिहेवियर है, बिहेव है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, लेकिन बिहेवियर है, बिहेवियर है लेकिन है नहीं, समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से समझते हैं, ए से कोई गाड़ी चला बी के लिए और बी से चला सी के लिए और सी से चला लास्ट डी पे पहुंचना है उसको, ठीक है, ठीक। अब ये हम बोल रहे हैं कि हर एक के ए और बी के हर एक के बीच में है 10-10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, सब 10-10 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन ए से बी जाता है 10 किलोमीटर, वो जाता है 5 आवर में, ठीक है। बी से यहां जाता है, वो जाता है कितने देर में, मान लो कि 3 आवर में, ठीक। यहां पे आकर 2 आवर रेस्ट करता है, सी पर आकर 2 घंटा रेस्ट करता है और अगली बार यहां से यहां पे आकर रेस्ट किया है, ठीक है। यहां पे आकर 2 घंटे रेस्ट कर लिया, ठीक। अब यहां पे यहां के लिए चलता है और यहां पहुंच जाता है 2 आवर में, ठीक है। अब बताओ पूरी जर्नी इसका अजीब टाइप का नहीं है, हर समय बिहेवियर अलग रहा है बॉडी का। यहां से यहां तक अगर बोला जाए कि वेलोसिटी क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट 50 बटा में 10 किलोमीटर बटा में 5 लिखोगे ना, 10 किलोमीटर ऊपर में डिस्प्लेसमेंट हो गया इसके लिए केवल, तो कितना लिखोगे, 10 बटा 5 कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर चले तो 5 घंटे में आप पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। हर एक घंटा में 2 किलोमीटर चलता है आदमी, नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। यहां से यहां तक का देखो अजीबे है, यहां आगे 2 घंटा रेस्ट भी कर लिया और फिर यहां पे 2 घंटा में इसको कवर कर लिया। अब अगर हम पूछे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो अभी लिखवाएंगे। एवरेज वेलोसिटी का क्या आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल। अब बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10, 10, 20, 10, 30 ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब टोटल हाँ एक ही बात हुआ, लेकिन हम मान लो कि 2-2 पार्टिकल 3-3 पार्टिकल का लेके चल रहे हैं, तब उस कंडीशन में अब डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे बताओ तो कि ये बॉडी का कितना हो गया, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर टोटल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30 किलोमीटर। अब बताओ कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 10 2 12 आया। अब इसको काटो तो 5 से 3 से कहा 3 10 का 30, 3 चौके 12,
आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2, 2.5 किलोमीटर पर आवर आएगा है। अब देखो तो कोई एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता और हर एक घंटा में कितना जाता, 2.5 किलोमीटर। तो बताओ 30 किलोमीटर चलने में कितना देर लगेगा इसको, 12 घंटा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा है। तो ये जो आया तुमको 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसका ये लग रहा है कि बिहेवियर से कैसा है, यूनिफॉर्म जैसा। जो दिया है, जो रिजल्ट दिया है वो ऐसा ही ना है। 2.5 किलोमीटर पर आवर अगर इस स्पीड से चला जाए लगातार एक घंटे में, तो क्या हो जाएगा, वो 30 किलोमीटर कवर कर लेगा ना। तो यहाँ पे चीज़ों समझते जाना, सिर्फ समझना। तो ये समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम इसी तरह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में, कि एवरेज वेलोसिटी बताओ बराबर हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल टेकन टाइम। ये आ गया, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी और आगे बढ़ेगा इसमें। आगे क्या बढ़ेगा इसको कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको। देखो आगे कैसे बढ़ेगा थ्योरी, देखिए जब हम बात कर रहे हैं एवरेज की, ठीक, अब तुमसे बोला गया कि अगर मीन कहा जाएगा, अर्थमेटिक एवरेज समझते हो, एवरेज कैसे निकालते हो मैथमेटिक्स में, एवरेज कैसे निकालते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लास में जितने बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में, सबका समेशन कर करके, एज का समेशन कर करके और नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करते हो, डिवीजन, ठीक। तो एवरेज स्पीड, यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी निकालने कहा गया कि मीन ऑफ द वेलोसिटी, अर्थमेटिक में, यहाँ पे किसकी बात, कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन समझते हो ना, क्या होता था, मीन ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये एकदम थ्योरी ध्यान से समझ लो बढ़िया से, कहा कि ये बहुत कम किताब जगह समझाया गया है, बताया था गया, समझाया नहीं गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी व्हेन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। इस चीज को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कहा गया कि मान लो कि एक गाड़ी यहां से यहां तक एक कार चलना शुरू करती है, ठीक है, एक कार चलना शुरू करती है इसी स्ट्रेट लाइन पे, क्लियर है। ये 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। कुछ देर के बाद, कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ देर के बाद बोल रहा है कि वेलोसिटी इसका कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तुमसे पूछेगा कि बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी, क्या बताओ, एवरेज वेलोसिटी। एक कार चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के बाद, पर आवर से कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो कैसे करोगे। तो उसका तरीका है कि जितना वेलोसिटी है, जितना भी वेलोसिटी आएगा उस सबको जोड़ करके, जैसे कि दो वेलोसिटी आया तो क्या लिखोगे, 40 50 बटा में 50/2 कितना आ जाएगा, 90/2 कितना आ गया, 45 किलोमीटर
आ गया। अब ये क्या आया, ये गाड़ी का एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, समझ आ रहा है। एक्चुअली में हम लोग क्या किए, इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या किए कि 1 घंटा में ये कितना चला और 1 घंटा में ये कितना चला, काम वही किए हैं, समझे। तो ये 1 घंटा में चला 40 किलोमीटर, 1 घंटा में चला 50 किलोमीटर, और दोनों को एक घंटा में चला तो 2 घंटा से डिवाइड कर दिए, तो लग रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल टाइम वाला ही फार्मूला लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में, इसी तरह का एक क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, एक वेलोसिटी चला 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर इधर की ओर चला 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, है? तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 1 घंटा में ये कितना चला 40, और 1 घंटा में कितना चला 30, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही ना हो गया, नहीं समझे। ठीक, ये वेलोसिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 1 घंटा में ये कितना चला 40 और 1 घंटा में 30, तो ये वाला क्या हो गया 50, तो यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, समझ में आया। मतलब कि डायरेक्शन चेंज होगा तो अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब डायरेक्शन एक ही रहेगा। अब हम बोल रहे हैं, हाँ हाँ, कुछ भी हो बताए ना, कहने का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पे ये लड़का जो बोल रहा है इसके अनुसार लेके चले, तो ये अगर मान लो 40 था, ये 30 था, तो अगर एवरेज हमसे बोला बोला जाता है कि एवरेज स्पीड निकालिए, स्पीड, तो ये 40 और ये 30 कितना हो जाएगा, 70/2 कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम, क्योंकि मुझे बोला ये गया है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल टाइम होता है, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो ये था नहीं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हो गया, 1 घंटा, एक घंटा का देखे तो 2 घंटा में कहाँ चला गया 5 पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज के लिए हम लिख रहे रिमेन कांस्टेंट, हेंस एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बटा में क्या लिख देंगे n, ठीक है। ये भी यानी एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या निकल गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल टाइम, आ गया, समझ आ रहा है, v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा में टोटल टाइम। अब ये जो तुम्हारे पास जो आया है ये आ गया। अब इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, हटाए इसको, हटा देते हैं, समझ में आ रहा है, नहीं उतार लिए, उतार लो इसको, उतारे नहीं होगे, नहीं लिखे, डिफिनेशन नहीं लिखे थे, तो कुछ ही किसका है, वो एवरेज वेलोसिटी का भी डिफिनेशन नहीं लिखे थे, चलिए, अच्छा समझ गए ना, डाला हुआ है, टाइम बर्बाद काहे करोगे। अब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn है, यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट ये तो लिख लो, इसको उसके लिए छोटा सा स्पेस छोड़ दो, थोड़ा सा देख लेना वहाँ से, और इसके बाद इसको तो लिख लो, अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड अर्थ वेलोसिटी व्हेन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन vn अपॉन n, और ये तभी तक एप्लीकेबल होगा जब बॉडी का डायरेक्शन क्या हो रहा हो, चेंज नहीं हो रहा हो।
अरे यार, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया तुम्हारे पास। अब यहाँ से ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब हम जब निकाले एवरेज में तो हमारे पास बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और एवरेज वेलोसिटी बिहेव कैसा करता है, यूनिफॉर्म की तरह। और ये एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आया है, तो हमारे पास आया है v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर मान लो v1 v2 ले लें तो अपॉन 2 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। अगर दो ही वेलोसिटी लें, बॉडी दो ही बार वेलोसिटी चेंज किया हुआ, उस कंडीशन v1 प्लस v2 अपॉन क्या ले लेंगे, 2। अगर 3 बार होगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन 3। 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 4। हम दो ही का ले रहे हैं। अब यहां से लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एस से डिनोट कर रहे हैं, या डी से, किससे डिनोट कर रहे थे, डी से कि एस से, एस। तो एस अपॉन टी अगर लिखें तो एस अपॉन टी बराबर क्या लिखें, v1 प्लस v2 अपॉन 2 लिखेंगे। तो एस बराबर क्या निकल के आया, v1 प्लस v2 अपॉन 2 इंटू टी आएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकला, एस बराबर v1 प्लस v2 अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर है, क्वेश्चन दे इसमें। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी बहुत आगे है, ठीक। अभी हम लोग सिर्फ चल रहे हैं, अभी हम लोग कॉज पे नहीं चल रहे हैं, अभी वेलोसिटी के कारण पे जा रहे हैं कि वेलोसिटी क्यों आया, हम ये जान रहे हैं, कैसे हुआ, ये सब नहीं। ये सब जानना होता है न्यूटन्स लॉ में। फोर्स लगाए, अनबैलेंस फोर्स था, इनर्शिया डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अभी हम फोर्स का कारण को नहीं पढ़ेंगे। कुछ भी कर लो उसमें, यू लिखो भी लिखो, लेकिन लिखना होता है। अगर यू, इफ यू आर डिनोटिंग विथ एल, तो यू हैव टू राइट एल इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक। अगर तुम यू लिख रहे हो तो यू यूनिवर्सल थोड़ी है कि यू हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है, लिखना पड़ेगा वहां पे, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। अरे टेरिडिशन है वो अलग बात है, सामने वाला समझ लेता है तुम्हारी बात को तो अलग बात है, लेकिन चलो ये हटा दें इसको, हाँ हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर मान लो कि एक बॉडी का वेलोसिटी जो है, कह रहे हैं कि एक गाड़ी है, वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम्स, इट्स वेलोसिटी बिकम 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दे दिया है, तुमसे पूछ रहा है या आफ्टर 10 सेकेंड इट वेलोसिटी बिकम 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्लियर, समझ में आ रहा है। a गाड़ी मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तुमसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको लगेगा कि ये अगर ये अचानक तो नहीं आया होगा, यानी ब्रेक व्रेक लगाया है ये, तब है ना ये 40 से 60 से 40 पे आया जी, तो एक्सेलरेशन निकालोगे, मतलब बहुत कुछ निकालना पड़ेगा, नहीं है बात कि कितना एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, ये सब तो कुछ बताया नहीं आप, बनेगा कैसे, लेकिन ये जो फार्मूला दिए इससे बन जाए। हम क्या निकालेंगे सीधे इसका एवरेज,
एवरेज वेलोसिटी का बिहेवियर कैसा है, यूनिफॉर्म की तरह। अब हम क्या लिखाएं, एवरेज निकाल लें तो क्या लिखें, 60 + 40/2 कितना आ गया, 60 40 150 किलोमीटर पर आवर आया। अब हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। ये कितना आया था 50, 50 गुना कितना सेकंड था 10 सेकंड, तो 10 से गुना कर दिए कितना आ गया 500 मीटर। किलोमीटर पर आवर था, तो ये किलोमीटर पर आवर था, तो उस कंडीशन में हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3600 से, घंटा में चेंज हो गया, आ गया इतना डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, तो क्लियर है ना। हम 10 सेकंड को लिख करके 3600 से डिवाइड कर दिए, घंटा आ गया मेरे पास, इतना मीटर ये आ गया, किलोमीटर आ गया। ठीक, अभी हम एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ये सब पढ़े हैं, लेकिन बिना पढ़े उस तरह का क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं ना। बिना पढ़े भी उस तरह के क्वेश्चन को हम बना ले रहे हैं। आप बुक निकालिएगा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, क्लियर है, ठीक है, दे दीजिए।